नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंजाब केसरी हरियाणा में। आज हम आपको ले आए हैं बहादुरगढ़ अनाज मंडी में। बहादुरगढ़ अनाज मंडी में सरसों की आवक इस समय ज़ोरों पर है और प्राइवेट तौर पर सरसों की खरीद चल रही है। सरकारी खरीद कल से शुरू होनी है और 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होनी है। मंडियों के क्या है हालात, वो हालात दिखाने से पहले आपको बता दूं कि इस बार सरकार के खाते में सरसों का एक भी दाना यानी किसान के खेत की सरसों सरकार को मिलनी बेहद मुश्किल है, क्योंकि जो MSP है उससे 500 से 1000 रुपये ज़्यादा सरसों इस वक्त मंडियों में बिक रही है। आप देखिए इस सरसों की ढेरियाँ इस वक्त मंडियों में, जो मंडियों की फड़ है जहाँ पर किसानों का अनाज रखा जाता है, वहाँ पर सरसों की ढेरियाँ लगनी शुरू हो गई और किसान हर रोज़ यहाँ सरसों काफ़ी मात्रा में लेकर पहुँचने लगे हैं। पिछली बार की अगर बात करें तो यहाँ 20,000 क्विंटल से ज़्यादा सरसों की खरीद हुई थी, लेकिन इस बार सरकार के हिस्से में शायद ही सरसों का कोई दाना आए। आड़ती हमारे साथ हैं, पहले उनसे बात करेंगे कि सरसों की स्थिति क्या है, उसके बाद यहाँ मंडियों की स्थिति भी दिखाएंगे, हालात भी आपको दिखाएंगे कि मंडियों में हालात क्या हैं, गेहूं की क्या खरीद सुचारू हो पाएगी। उससे पहले सरसों की बात कर लेते हैं। सरसों की आवक चल रही है इस समय, कल से सरकारी खरीद शुरू होनी है, क्या स्थिति है, क्या मिल पाएगी सरकार को जो है पिछले साल की अपेक्षा पिछले साल जो है गवर्नमेंट का रेट 4425 रुपये था और ओपन मार्केट में रेट 3700-3800 रुपये था। तो अब की बारी जो है जो 600 रुपये पिछले साल जो कम था, अब की बारी मार्केट रेट 500-600 रुपये ज़्यादा है। तो इस साल उम्मीद ये नहीं है कि भी यहाँ सरसों जो है बारूड़ में मिल पाएगी सरकार को, क्योंकि नजफगढ़ से भी जो है हमारी मंडियों में भाव अच्छे हैं। तो हमारे को उम्मीद यही है कि ज़मींदार को भाव अच्छे मिल रहे हैं और सरकारी को MSP से सरसों मिलनी बहुत बड़ी मुश्किल है। तो कल सरसों की खरीद जब शुरू हो गई तो अधिकारियों से आपकी बात हुई, कोई व्यवस्था बनाई गई थी क्या सरकार की तरफ से? भाई अधिकारी तो कह रहे हैं कि हमारे को तो ऊपर से आदेश है, MSP से ऊपर हम तो ले नहीं सकते। तो हमारे को जो है प्राइवेट जो है हमारे यहाँ पूरी मिल है, बहुत बड़ा मिल है, वो अपने लोगों से बात हुई है अधिकारियों की खरीद को लेकर सरसों की? अभी कोई बात नहीं हुई है, अभी किसी बारे में कोई बात नहीं हुई है। सरसों की खरीद को लेकर अधिकारियों ने आड़तियों से कोई संपर्क नहीं साधा है। हालांकि आड़तियों को इस बार सरकार की ज़रूरत भी महसूस होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि प्राइवेट जो मिल हैं वो इस वक्त सरकारी रेट से ज़्यादा दाम पर किसानों की सरसों खरीद रही हैं। कुछ और आड़ती हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए कि पिछली बार सरसों की खरीद हुई है सरकारी, तो इस बार क्यों नहीं हो पाएगी? क्या सरकार MSP से ऊपर भाव है, इसलिए सरकार को सरसों नहीं मिलेगी इस बार। सरसों की क्वालिटी कैसी है? सरसों की क्वालिटी ठीक आ रही है, एक आधी कोई नमी की ढेरी भी आती है, पर कुल मिला के क्वालिटी ठीक आ रही है। सरसों की क्वालिटी ठीक है और सरसों का भाव भी किसानों को इस बार अच्छा मिल रहा है प्राइवेट खरीदार की तरफ से, तो इसलिए सरकार को सरसों मिलने वाली नहीं है। अब सरसों से हटके आपको बात करते हैं मंडियों की व्यवस्था की, क्योंकि तमाम नेता जो हैं वो आज के दिन ये बयान दे रहे हैं कि गेहूं की खरीद को लेकर तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। मंडियों में पीने के पानी की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, मंडियों में फड़ों की प्रॉपर व्यवस्था की गई है। हालांकि पिछली बार जिस तरीके से अलग अलग मंडियां बनाई गई थी, अगर बहादुरगढ़ की बात करें तो कई नई मंडियां, अस्थायी मंडियां बनाई गई थी, लेकिन इस बार मंडियां नहीं बनाई गई हैं। जो स्थायी मंडियां थी उन्हीं में गेहूं की खरीद होनी है, लेकिन उन स्थायी मंडियों में भी हालात बेहद ख़राब है। आप सीधे तस्वीरों में देखिए, ये फड़ से नीचे देखिए, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। साफ़ सफाई वाले यहाँ पर पहुँच ही नहीं रहे हैं। मार्केट कमेटी का ये जिम्मा है कि साफ़ सफाई की प्रॉपर व्यवस्था की जाए, लेकिन यहाँ मंडियों में ना तो किसानों के लिए पीने के पानी की व्यवस्थाएँ हैं और ना ही साफ़ सफाई की व्यवस्थाएँ हैं। चारों तरफ गंदगी का ढेर है, बदबू भी आ रही है चारों तरफ, और इन्हीं बुरी व्यवस्थाओं के बीच, इन्हीं बदहाल व्यवस्थाओं के बीच किसानों को अपनी फसल इन मंडियों में लानी पड़ रही है और अपनी फसल की बिक्री भी इन्हीं हालातों में करनी पड़ रही है। ये देखिए किसान उस तरफ जो चाय की पटड़ी या चाय की जो फड़े लगी हुई हैं, जो चाय की छोटी मोटी दुकानें हैं, उनके आसपास बैठकर किसानों को अपनी फसल बिकने का इंतजार करना पड़ रहा है। किसान हैं, इनसे भी बात कर लेंगे हम। आप लोग ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर सरसों लेके आए हैं क्या? सरसों का क्या भाव मिल रहा है आपको? 5100-5200 रुपये के प्रति क्विंटल के हिसाब से। तो पिछली बार तो सरकार को दी होगी सरसों आपने? पिछली बार सरकार को दी थी, पिछली बार व्यापारी कम रेट पर खरीद रहा था, अब की बार सरकार कम रेट पर खरीद रही है। तो सरकार को देंगे इस बार कि नहीं? सरकार को कहाँ से देंगे, जब हमारी ज़्यादा बेनिफिट में बिक रही है तो हम उसमें बेचेंगे। 500-600 रुपये। एक बात और कही जाती है कि मंडियों में प्रॉपर व्यवस्थाएं की गई हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, किसानों के लिए बैठने की व्यवस्था है, क्या है व्यवस्थाएं? ये आप अपनी आँख से देख सकते हैं, सफाई की व्यवस्था ये आपके सामने है, बिल्कुल देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कई महीनों से यहाँ कोई झाड़ू वाला नहीं आया, कोई सफाई का कोई वो नहीं है, कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, ना शेड है, ना कोई बैठने की जगह है, नहीं कोई भी आराम की ऐसी जगह नहीं है जहाँ आदमी आके 2 मिनट आराम से बैठ सके। जहाँ धूप में खड़े रहते हैं
ऐसे ही कभी इधर गए कभी उधर गए, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। लेकिन सरकार तो कहती है कि हमने तमाम व्यवस्थाएं कर रखी, किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। अब सरकार तो अपनी ढोल बजा रही है। सरकार ये फील्ड में देखो ना, आप देखिए ना, यहाँ आपके सामने है जो कुछ है, आप कैमरे से देख सकते हैं, सरकार को दिखा सकते हैं। यहाँ किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, ये आपने किसान का दर्द सुना और अब हम आपको कैमरे की नज़र से दिखा देते हैं कि क्या हालात हैं। यहाँ देखिए, ये जो नालियाँ हैं, फड़ के ठीक नीचे नालियाँ हैं, नालियों में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की निकासी होगी कैसे, क्योंकि नालियों में गंदगी भरी पड़ी है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, फड़ के ऊपर भी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आसपास की दुकानों से निकलने वाला कूड़ा और जो किसानों की फसल से निकलने वाला कूड़ा, यहाँ लगातार व्यवस्थाएँ बदहाल हो गई हैं। किसानों को कोई व्यवस्था, किसानों को कोई सुविधा नहीं है। मंडी एसोसिएशन के आढ़ती दोबारा से फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम इनसे साफ़ सफाई को लेकर बात कर लेते हैं। सरकार तो कहती है कि तमाम व्यवस्थाएं कर दी हैं खरीद की, लेकिन यहाँ पर तो साफ़ सफाई के भी हालात बुरे हैं। ऐसा है, ये जो साफ़ सफाई की है, जो अनाज मंडी की व्यवस्था के बारे में संबंध है, वो मार्केट कमेटी के अंडर में आता है। और यहाँ हमारे पिछले काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ सचिव महोदय की कोई नियुक्ति नहीं हो पा रही है मार्केट कमेटी में। तो सफाई की व्यवस्था के बारे में तो इतना बुरा हाल है कि हर जगह कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, ना ही कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी पानी की व्यवस्था है। सबसे मोटी दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ सफाई 15-20 दिनों से बिल्कुल एक भी कोई स्वीपर नहीं है मार्केट में, अनाज मंडी में पहुँच रहा है, जिससे मतलब सफाई के बहुत कूड़े के ढेर लगे। और कई व्यापारी लोग या जमींदार लोग भी इससे परेशान हैं और बीमारी होने की स्थिति में है कि भाई कोई बीमारी ज़्यादा ना फैल जाए। बीमार होने की स्थिति है। लेकिन आप लोगों ने बात नहीं की मार्केट कमेटी वालों से कि अभी तो खरीद शुरू होने 1 हफ्ते बाद गेहूं की खरीद होगी और भीड़ काफ़ी होने वाली किसानों की? मार्केट कमेटी में हमने अनाज मंडी की व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से लिख के दिया हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि टेंडर हुआ है, कैंसिल हो गया, ये नहीं है, वो अपना उनका डिपार्टमेंट का मामला है। हमारे से इस मामले में कोई जवाब ठीक नहीं दिया जा रहा है। मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान हैं प्रदीप गुप्ता जी, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप लोगों ने अपना मेमोरेंडम दिया होगा अधिकारियों को, अधिकारियों ने आपसे गेहूं खरीद को लेकर भी बात की होगी। क्या बात हुई है इस समय खरीद व्यवस्था को लेकर और आप लोगों ने क्या क्या कहा? अभी खरीद व्यवस्था के बारे में हमारे अधिकारियों से कोई बात नहीं हुई। मैं सफाई के बारे में लिख के दे के आया था मंडी एसोसिएशन की तरफ से। वो कह रहे हैं कि जो टेंडर था वो पार्टी ब्लैक लिस्ट हो गई है, अभी नया टेंडर होएगा जब सफाई होएगी। या हमारा सेक्रेटरी नहीं है, अभी वो जो सफाई वाला उसको 1-2 महीने के लिए रिन्यू कर दे, तो हमारे को पावर नहीं है। जब सेक्रेटरी आएगा तभी उसी को पावर है कि भाई किसी बंदे को लगाएंगे या उसी को ठेका दे। जब खरीद को लेकर बात नहीं हुई है, सफाई को लेकर आप लोग लगातार कह रहे हैं, तो 1 हफ्ते बाद तो गेहूँ आ जाएगा मंडियों में, और गेहूं जब आता है तो भारी मात्रा में गेहूं आता है, तो कितने क्या हालात होने वाले हैं? हम तो सोच रहे हालात वही तो है सर, एक तो सफाई की समस्या है और फिर दूसरा ये मंडी छोटी है, स्पेस बहुत कम है, गेहूं बहुत ज़्यादा एकदम आ जाएगा तो बड़ी समस्या आ जाएगी इस मंडी में। और हमारे यहाँ मेन समस्या है दिल्ली सूबे के जो गेहूँ आते हैं उनकी इस बार खरीद की कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे। जिसके रजिस्ट्रेशन होंगे, रजिस्ट्रेशन जिसके होंगे उसके खरीदेंगे। अब वो 1 तारीख से दिल्ली सूबे गेहूँ आ जाएंगे तो हमें सरकार ये बताया, सरकार हम उनका क्या करेंगे या सरकार उनका कोई समाधान निकाले। हमारे यहाँ एक देश एक मंडी, हर कोई भी किसान कहीं भी जाकर अपनी जिन्स अपना उत्पाद बेच सकता है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि जो नए कृषि कानून है जिनको लेकर आज के दिन पूरा हंगामा हुआ बैठा है, आंदोलन चल रहा है बॉर्डर्स पर, और प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि किसान को आज़ादी होगी, वो देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। लेकिन हरियाणा में मंडियों में एमएसपी पर उन्हीं किसानों की फसल खरीदी जाएगी जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्टर्ड होंगे। लेकिन पास ही दिल्ली लगता है, दिल्ली के किसान इन्हीं मंडियों में, बहादुरगढ़ की इसी मंडी में अपनी फसल लेकर आते हैं, गेहूं लेकर आते हैं। उनकी फसल खरीद कैसे होगी, इसको लेकर आढ़तियों में वहापोह की स्थिति है। आढ़ती जो दिल्ली के किसानों को पैसे देते हैं ज़रूरत पड़ने पर, उनकी क्या स्थिति है और क्या व्यवस्थाएं इस बार नज़र आ रही हैं आपको? हमारे अनाज मंडी बहादुरगढ़ के चारों तरफ 12 गांव लगते हैं दिल्ली के, जिसमें निजामपुर और टीकरी बॉर्डर, गेवरा, कंजावला, सावदा, जौनती, ये 8-9 गांव जो 12 गांव लगते हैं। ये गांव वाले हमारे बार बार हमारे से पैसे भी लेके जाते हैं एडवांस में, और पीछे 25 सालों से ये हमारे पास गेहूँ लेके आते थे, क्योंकि कोई वो दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री की योजना के अनुसार प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है, आदरणीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि भाई किसी भी कहीं का भी कोई ज़मींदार हो अपना माल को कहीं भी किसी मंडी में बेच सकता है। लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था खरीद के बारे में भी कोई व्यवस्था नहीं नज़र आ रही। हम परेशान हैं कि भाई ये एकदम हमारे पास 1 तारीख को गेहूँ आ जाएंगे, तो
क्या किया जाए, पिछली बार वाली समस्या पैदा ना हो। पिछली बारी मतलब जाम भी लगा था, मंडियाँ भी बंद करनी पड़ी थी हमारे को कि भाई माल भी आ गया और कोई ख़रीदारी एजेंसी हमारे पास आई नहीं। तो इसके लिए हमारी हाथ जोड़ के विनती है सरकार से कि इसकी व्यवस्था जल्दी से जल्दी करें, इस पर तुरंत एक्शन ले। तो मतलब जो किसान बॉर्डर्स पर बैठ के कह रहे हैं कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है, वो ही हकीकत है। किसानों का डर जो है बॉर्डर्स पर बैठे हैं वो सही है। कुछ हद तक इसमें जो खरीद के मामले में हम देख रहे हैं, उस मामले में उनकी बात जो है, किसानों की अभी बात हमारे को सच्चाई नज़र आ रही है। किस तरीके से? भाई जो गेहूँ अभी जैसे वही बात फिर आती है कि हमारा जमींदार जो गेहूँ लेके आएगा उसके लिए उनकी व्यवस्था कोई नज़र ही नहीं आ रही कि भाई वे गेहूँ कैसे खरीदेंगे, कैसे नहीं करेंगे। जबकि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी का बार बार ये समाचार आ रहा है अगर भाई कहीं का भी जमींदार हो, कहीं का भी कोई किसान हो, उसका गेहूँ जो नियरेस्ट मंडियाँ हैं वहाँ उसका गेहूँ खरीद लिया जाएगा। लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, उनका कोई गेहूँ खरीद को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से बातचीत हुई है? आज मीटिंग है, अभी तक कोई बात नहीं हुई है, ना ही कोई अधिकारी हमारे पास आया, ना ही किसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। आज मीटिंग है, उसमें क्या होता है, डीसी साहब ने हमारे को मतलब 3 बजे के लिए टाइम दे रखा है, उसमें क्या होता है वो हम मीटिंग के बाद बताते हैं। अब तक 1 हफ्ता ही बाकी है गेहूं की खरीद में। हाँ। सरसों का तो हमने बताया सरकार के खाते में सरसों इस बार नहीं आएगी, सरसों सरकार को नहीं मिलने वाली। गेहूं जरूर मिलेगा, क्योंकि गेहूं का भाव इस वक्त क्या चल रहा है, एमएसपी से नीचे है या ज़्यादा? अब जो है 1850 रुपये का भाव है गेहूं का, और गवर्नमेंट का जो एमएसपी है वो 1975 रुपये है। हाँ, वो 50 रुपये कम है, क्योंकि पुराने गेहूं में थोड़ा सा इन्फेस्टेड क्वालिटी हो जाती है, डंक हो जाता है, इस वजह से रेट कम है। तो गवर्नमेंट को जो है माल पूरी मात्रा में मिलेगा, मार्केट में माल आएगा, मार्केट फीस भी आएगी, सारी चीज़ों की सुविधा होगी। लेकिन तैयारी अभी तक कुछ नहीं नज़र आ रही हमारे को कि भाई ये काम 1 तारीख को जो गेहूँ आएगा वो किस एजेंसी द्वारा ख़रीदा जाएगा, कैसे ख़रीदा जाएगा, वो उसके लिए बड़े हम परेशान हैं। देखिए, खरीद व्यवस्था को लेकर जो तमाम दावे बयान वीर बयान बहादुर नेतागण कर रहे हैं, उनके लिए ये तस्वीरें जो आज हमने आपको दिखाई है, ये तस्वीरें आँख खोल देने वाली हैं। मंडियों में व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक खरीद की बात करें तो सरसों का भाव प्राइवेट खरीदार ज़्यादा दे रहे हैं सरकार से, तो सरकार को सरसों नहीं मिलने वाली है। जहाँ तक सुविधाओं की बात करें तो बहादुरगढ़ की इस मंडी में किसानों के लिए सरकार की तरफ से पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है, सरकार की तरफ से किसानों के बैठने तक की व्यवस्था नहीं है, और सरकार की तरफ से इन मंडियों में साफ़ सफाई तक की व्यवस्था नहीं की गई। और दूसरी बात, जो किसान बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। खेती पर खतरा है, किसानी पर खतरा है, एमएसपी पर खतरा है। वही बात अब आढ़तियों ने भी कही है कि एक देश एक मंडी, यहाँ बहादुरगढ़ के साथ लगता दिल्ली का इलाका है, दिल्ली के किसानों का गेहूं इन मंडियों में कैसे खरीदा जाएगा, वो व्यवस्था बनी नहीं है। क्योंकि हरियाणा सरकार की अपनी ही व्यवस्था है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जो उस पर रजिस्टर्ड कराएगा उसको उसी के समय के अनुसार उसको बता दिया जाएगा कि आज उसको इतनी फसल फला मंडी में लेके जानी है, तभी वो लेकर आएगा। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है उसकी फसल खरीद कैसे होगी, दिल्ली के किसानों की इन मंडियों में फसल कैसे खरीद होगी? इन सवालों का जवाब ना तो आढ़तियों को अभी तक मिला है, ना ही किसानों को मिला है। आढ़तियों को तो ये भी नहीं पता कि 1 तारीख से खरीद की क्या व्यवस्था है, कौन सी एजेंसी खरीद करने वाली है और उन्हें किस तरीके से खरीद की प्रॉपर व्यवस्थाएँ करनी है। ये हालात हकीकत हैं, और इन हकीकत के साथ ही 1 तारीख से गेहूं की खरीद शुरू होने वाली है। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, बहादुरगढ़।